इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको रोग और रोग निदान वाले भाग में आपको अध्ययन करेंगे एलर्जी के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ एलर्जी, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एलर्जी क्या होता है ना, उसको आपको इम्यून सिस्टम से कैसे वो आपको उसकी प्रतिक्रिया होती है ना, और आपको एलर्जन क्या होते हैं, है ना। जो एलर्जन कई तरह के होते हैं जो आपके एलर्जी पैदा करने में उत्तरदायी होते हैं, तो इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया। आज हम एलर्जी के कितने प्रकार होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि इम्यून सिस्टम के प्रतिक्रिया के आधार पर एलर्जी कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी आपके शरीर पर आपका इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे प्रतिक्रिया आपको कर रहा है आपके एलर्जन के द्वारा, इसी पर निर्भर करता है आपका एलर्जी का प्रकार। तो एलर्जी के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे फूड एलर्जी, है ना। फूड एलर्जी क्या होता है ना, भोजन के द्वारा एलर्जी जो पैदा होता है उसको फूड एलर्जी कहते हैं। यानी भोजन आपका क्या है, खाद्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य का रक्षक होता है, फिर भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं और कुछ ऐसे पर्सन हैं जिसमें खाने के बाद में वहाँ एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आपका व्हीट एलर्जी, है ना, गेहूं के से बने हुए खाद्य पदार्थ को प्रयोग करने पर आपको ये प्रयोग हो जाता है, आपको एलर्जी उत्पन्न हो जाती है ना। आपको दूध है, मूंगफली है, अंडा है, मछली है, सोयाबीन है, पनीर है, राजमा है, आदि खाद्य पदार्थ खाने के फलस्वरूप किसी किसी व्यक्ति में आपको एलर्जी पैदा हो जाती है। दूसरे नंबर में आता है आपको स्किन एलर्जी। स्किन त्वचा पर एलर्जी, जैसे अर्टिकेरिया है, जुलफिती है, इसको हिप्स भी कहते हैं, एक्जिमा है, ड्राई एक्जिमा है, वेट एक्जिमा है, और फिर आपको फंगल एलर्जी, जिसमें आपको जैसे रिंग वर्म है उसमें आपको फंगल एलर्जी में आपको रिंग वर्म आता है ना। सन एलर्जी, धूप के द्वारा आपको जो एलर्जी पैदा होती है। कोल्ड एलर्जी, आपको कोल्ड अर्टिकेरिया, है ना। ड्रग एलर्जी, है ना, दवाओं से एलर्जी होती है। और इंसेक्ट्स बिट, है ना, आपको वैसे जीव जो विषैले जीव होते हैं उनके काटने से भी एलर्जी पैदा होती है। कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, आपके स्किन से आपको जो कुछ आपको संपर्क में रहते हैं, जैसे आपको साबुन यूज करते हैं, किसी का साबुन यूज कर लेते हैं, सेंट आपका है, गहना पहनते हैं आप, सोना चांदी तांबा का गहना पहनते, उससे भी एलर्जी हो सकती है ना। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे क्रीम हुआ, साबुन हुआ, है ना, आपको सैनिटाइजर हुआ, और ये अलता, नेल पॉलिश, ये सभी भी आपको एलर्जी पैदा कर सकते हैं। तीसरे नंबर की आपको है रिस्पिरेटरी एलर्जी, है ना। तीसरे नंबर में आपकी आती है रिस्पिरेटरी एलर्जी, श्वसन, है ना, द्वारा होने वाली एलर्जी, श्वसन क्रिया द्वारा। जैसे किसी प्रकार के एलर्जन जब सांसों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जैसे अस्थमा है ना, सर्दी खांसी है। उसके बाद में आता है आपको कोल्ड एंड हीट एलर्जी, है ना, कोल्ड एंड हीट, कोल्ड एंड हीट एलर्जी। कोल्ड एंड हीट एलर्जी में जैसे आप देखते हैं, है ना, कहाँ पर, जैसे आपको ठंडा के चलते, जैसे आप गर्मी से डायरेक्ट एसी में जाते हैं, आपके शरीर पर एसी पड़ जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाती है ना, सर्दी छींक आने लगती है ना। और गर्मी से भी आपको त्वचा पर दाना निकलना आपको हो सकता है ना। हॉट मतलब आपको गर्मी के चलते, है ना, यानी कोल्ड एंड हीट एलर्जी, गर्मी के चलते या ठंडा के चलते एलर्जी होना। और उसके बाद आता है आपको इंसेक्ट्स बाइट, है ना, इंसेक्ट्स बिट्स। पांचवें नंबर में है इंसेक्ट्स बाइट, विषैले जीव जंतु के काटने के फलस्वरूप जो एलर्जी पैदा होती है, ये आपको आता है। जैसे आपको मधुमक्खी है, आपको ततैया है,
चींटी है, मच्छर है, काट देते हैं तो आपके शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, जलन होने लगती है, लहर होने लगती है। और उसके बाद में आपका आता है ड्रग एलर्जी, है ना। छठा में आपको ड्रग एलर्जी, विभिन्न तरह के आपको पेन किलर, है ना, कई तरह के पेन किलर आप खाते हैं, आपको एलर्जी, आपको से रिएक्शन हो जाते हैं, बॉडी पर अर्टिकेरिया चकत्ते निकल जाते हैं। आपको वर्म की दवा, है ना, पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ, और आपको कुछ एंटीबायोटिक भी आपको सूटेड नहीं होते हैं। किसी किसी खास पर्सन में वो एंटीबायोटिक भी एलर्जी का आपको कारण बन जाता है ना। और सारे एलर्जी के कारण हो सकते हैं। स्मेल, मानते कोई सुगंध आप लेते हैं, मानते कोई फेयर एंड लवली लगा लिया, उसकी गंध के चलते भी, या कोई स्मोकिंग कर रहा है, आपको सिगरेट का धुआं, हुक्का, चिलम की धुआं से भी आपको निकलने वाले आपको धुआं से भी आपको एलर्जी हो सकती है ना। और सारी कई तरह की एलर्जी हो सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से इन एलर्जी के बारे में हम आपको अध्ययन करेंगे, और इन एलर्जी के द्वारा इन एलर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों से कंट्रोल कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे।